आगे बढ़ेंगे, खरगापुर सीट पे आएंगे। आलोक सिंघई जी, आपके पास आऊंगी सीधे। खरगापुर सीट से लोधी पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, जो कि उन्हें टिकट मिलने का कारण बताया जा रहा है कि वह उमा भारती के भतीजे हैं। विधानसभा क्षेत्र में लोधी मतदाताओं की संख्या ज्यादा, इसलिए उन पर पार्टी ने भरोसा जताया और मैदान में उतारा है लोधी मतदाताओं को साधने के लिए। साथ ही कांग्रेस से चंदा सिंह गौर को मैदान में उतारा गया है। इनकी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है और समाज में भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो क्या कहते हैं इन दोनों के समीकरण? बिल्कुल, वहां पे उमा भारती के वर्चस्व वाली सीट रही है, लेकिन उमा जी ने अभी कह दिया है कि हम तो साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हम हिमालय जाके चिंतन करेंगे और समाज के भारतीय जनता पार्टी की जीत की कामना करेंगे। तो एक तरीके से उमा भारती ने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन आप ये देखें कि वहां ये है लोधी, राहुल लोधी हैं और चंदा जी जो है वो ठाकुर हैं, राजपूत है। तो ये जो चीज है उनके बीच में लोधी मतदाताओं में और ठाकुरों में बड़ा जबरदस्त अंतर है। आप ये देखें कि जब उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में हट गई थी तो वहां के ठाकुरों ने घेर के उमा भारती की गाड़ी को पलट दिया था और वो बड़ा क्षोभ लेके वो वहां से बच पाई थी, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बचाया था। तो वहां पे जो है ये टसल का चुनाव होता है और ये जो है लोधी मतदाता कितना असरकारी होता है ये तो अब राहुल के प्रयासों पर निर्भर करेगा। लेकिन आप ये देखें कि राहुल के पिछले जो काम है उनके कारण वो चर्चित रहे हैं लोगों के बीच में, चूंकि प्रहलाद पटेल जो है वो लोधी मतदाताओं को इकट्ठा करने में लगे हुए रहते हैं और प्रहलाद वहां पे भूमिका निभाएंगे। तो वहां पे राहुल के पास में सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाता तो है ही है, तो लेकिन अब चंदा जी जो है वो भी कमतर नहीं है और कितना काम करती हैं ये बाद में पता चलेगा अभी तो बिल्कुल। लेकिन मैं इस सीट पर यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी लंबे समय से जो उनकी अपनी जो उनने जो बार बार उनके जो लगातार बयान आए हैं, मीडिया में बयान आए हैं, वो अपने आप को उपेक्षा महसूस कर रही हैं, क्योंकि किसी भी कैंपेन में उमा भारती जी को रखा नहीं गया हुआ है और ये उनके ही विचार हैं। ये उन्होंने ही कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरी उपेक्षा की हुई है, इसलिए उन्होंने सोचा है कि अब तो प्रभु से एक ही बात कहना चाहिए जाके हिमालय पे कि मैं जो हूँ ये कहूँ कि क्या जो है वो सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे चुनाव से और दूर रहना चाहती हैं और उनके बयान में भी ये कहा गया है कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी निमंत्रित करेगी, मुझे बुलाएगी तो मैं किसी प्रचार किसी सीट पर जा सकती हूं, लेकिन क्या बोलते हैं उनको उनकी उपेक्षा हुई है। इसी वजह से वो ऐसे गंतव्य स्थान पे, भगवान के स्थान पे वो जाएंगी और बैठ के वो प्रार्थना करेंगी, बैठेंगी और जो भी उनके मन में आएगा, जो भी ईश्वर उनको सद्बुद्धि देगा वो उस तरह से उनकी वहां की प्रार्थना करेंगे। राहुल लोधी को भी मंत्री बनाया गया, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से उनको मंत्री बनाया गया। 45 दिन के लिए मंत्री बनाया, 1.5 महीने के लिए मंत्री बनाया गया, क्योंकि अगर उनकी बात होती, मान सम्मान होता तो बहुत पहले सरकार चाहती तो उनको लंबा अवसर देती और लंबा अवसर देती समाज के लोग पार्टी के प्रति समर्पित होते और उसका लाभ पार्टी को मिलता। बिल्कुल राहुल जैन जी, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। राहुल सिंह लोधी जो हैं पिछला चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी का 11,665 वोटों से जीते थे और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि चंदा सिंह गौर उन्हें कितनी चुनौती दे पाती है।